Okay, hello students. So starting with the next unit actually. Now the topic it's another unit which is sequential circuit. ठीक है, अभी तक we had studied about combinational circuits. हमने पूरा combinational circuits पढ़ लिया. Logic gates. Combinational circuit क्या था? It was a circuit comprising of all the logic gates. Now अब we are going to study about sequential circuit. Unit 5 it's ऑल अबाउट द सीक्वेंशियल सर्किट. और जब मैंने स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ाया था आई हैड गॉट यू डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल सर्किट्स आर द सर्किट्स जिसमें वी हैव मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं. एंड व्हाट डज दिस मेमोरी हेल्प अस टू डू? मेमोरी इज हेल्पिंग अस टू डू एक्शन. मेमोरी में क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू स्टोर द डेटा. तो सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास जो डेटाज होते हैं वी काइंड ऑफ स्टोर देम, है ना. वी स्टोर सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो वी हैव मेनी सीक्वेंशियल सर्किट्स. अब जैसे सीक्वेंशियल सर्किट्स के भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आई मीन जिसको यूज़ करके वी फॉर्म सीक्वेंशियल सर्किट्स. तो वो तो जो एक जो सीक्वेंशियल सर्किट का जो बेसिस है दैट वन इज़ लैच एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर तो मच यूज्ड सीक्वेंशियल सर्किट. तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स दे आर बहुत ही वर्सेटाइल यूज़ होता है इनका. एंड एट टाइम्स ये दोनों बहुत ही मतलब सिमिलर यूज़ कर लिया जाता है, बट दे हैव सम डिफरेंसेस विच यू नीड टू नो. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ द बेसिक लैच. ओके, बेसिक लैच क्या है? इट इज़ अ फीडबैक कनेक्शन ऑफ फीडबैक. सी देखो यहाँ पे फीडबैक बता रहा है. फीडबैक मीन्स जो हमारे इनपुट से घूम के वापस आउटपुट पर आए, दैट मीन्स देयर इज सम कनेक्शन, वी हैव गॉट सम मेमोरी कनेक्शन. ओके, तो इट इज़ अ फीडबैक कनेक्शन ऑफ टू नॉर गेट्स या फिर दो नैंड गेट का. ओके, एंड इट कैन स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सी ऑलवेज लैचेस हो या फ्लिप फ्लॉप दे बोथ कैन स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ देखो इट कैन बी सेट टू 1 यूजिंग द एस इनपुट एंड रीसेट टू 0 यूजिंग द आर इनपुट. लैच में वी हैव एस आर लैच एंड डी लैच. हाउएवर एस आर लैच इज द वन विच इज़ मोस्टली बीइंग यूज्ड. ठीक है, अब नाउ लैच के अलावा वी हैव गेटेड लैच. Now gated latch क्या है? It is a basic latch which includes gating and control signal. देखो latch तो अभी तक हमने क्या करा? latch पता है latch क्या होता है? देखो घर में जैसे बोलते हैं ना हम कि गेट का latch लगा दो. मतलब latch का एक तरीके से you can assume it as something which will allow your signal to pass or which helps us to store the data. मतलब हम किसी इन्फॉर्मेशन को, एक बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं यूजिंग लैच. अब लेकिन लैच में भी कभी कभी कोई एक गेट तो होगा जो उस लैच को लगाने को देगा. आई मीन उस गेट से हम सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब सिग्नल को हम कंट्रोल करने लगेंगे ना तो दैट वन इज कॉल्ड एज गेटेड लैच. ठीक है, नाउ देखो ये लैच क्या है? द लैच रिटेन्स इट एग्जिस्टिंग स्टेट व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज इक्वल टू 0. मतलब जब मेरा कंट्रोल इनपुट अगर 0 होगा तो जो मेरा पहले वाला आउटपुट था ना वही रहेगा. लेकिन जैसे ही मेरा कंट्रोल सिग्नल 1 होता है, वो कंट्रोल सिग्नल एज व्हेन द कंट्रोल सिग्नल विल बी इक्वल्स टू 1 मेरा स्टेट विल बी चेंज्ड. मतलब अगर स्टेट मेरा पहले 1 था तो नाउ इट विल बी 0 और 0 था तो इट विल बी 1 एंड मतलब जो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसा था उसके अकॉर्डिंग आई हैव द स्टेट. ओके, तो नाउ सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेटेड लैचेस. अभी तक मैंने बताया था वी हैव गेटेड एस आर लैच एंड गेटेड डी लैच. ठीक है, अब एस आर लैच में वी हैव इनपुट्स एज एस एंड आर जिसके अकॉर्डिंग वी सेट द डेटा टू 1 and 0. और गेटेड डी लैच में वी हैव डी एज इनपुट और हम इनपुट स्टेट में सेम लॉजिक वैल्यू लेते हैं जो भी हमें डी इनपुट पर देना है. ठीक है, ना उसके अलावा सी दिस इज द गेटेड एस आर लैच. दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द गेटेड एस आर लैच. ठीक है, ये एक एस आर लैच है जिसमें यूजिंग नॉर. देखो यहाँ तक जो ये आर एस एंड दिस आर एस और ये क्लॉक सर्किट है. देखो क्लॉक क्या होता है ना, क्लॉक इज जस्ट एक टाइप का सिग्नल है जो क्या करता है कि हमें इनपुट प्रोवाइड, जैसे ऐसा मान लो कि ताला चाबी है. ठीक है, 2 डोर है घर को घुसने के लिए. पहले डोर को जब तक पहले डोर को खोलेंगे नहीं तब तक हम दूसरे डोर पर नहीं पहुंच सकते हैं. तो क्लॉक इज दैट पहला डोर. जब तक क्लॉक 1 नहीं होगा तब तक ये सिग्नल्स पे कुछ भी वैल्यू दे दो दे वोंट वर्क. आर और एस तभी काम करेगा जब क्लॉक मेरा 1 हो. ठीक है, दैट्स द वर्क विथ क्लॉक.
देखो यहाँ पे अगर ट्रुथ टेबल को भी ध्यान से देखो तो व्हाट हैव यू वैल्यू, क्लॉक एस आर है यहाँ पे, दिस इज एस, दिस इज आर, दिस इज क्लॉक। देखो क्लॉक को जब मैंने 0 रखा है तो यहाँ पे क्या लिख दिया है एस और आर के सामने, तो क्रॉस बने हुए। क्रॉस मतलब क्या होता है, डोंट केयर, और डोंट केयर का मतलब क्या बताया था कि 0 हो या 1 हो, इट विल नेवर वर्क। मतलब एस आर में जब भी क्लॉक 0 होता है तो एस और आर में तुम कुछ भी वैल्यू रख दो ना, आउटपुट पे जो ये जो क्यू है, आउटपुट पे देयर विल बी नो चेंज, मतलब यू कांट हैव एनी चेंज, इट विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लॉक 0 होने पे देयर इज़ नो चेंजेस, हम उसमें कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो दूसरा देखते हैं, ठीक है। ये पहले तो एक नॉर गेट है, अब यहाँ पे क्या करें, एस और आर पे हम 2 इनपुट दे रहे हैं, आर और एस पे मैंने माना वी आर प्रोवाइडिंग आर विद 0 एंड एस विद 1, ठीक है। तो अब मुझे पहले तो यहाँ पे क्लॉक को 1 रखेंगे, है ना, क्लॉक 1 है तभी तो मेरा काम करेगा, क्लॉक तो ऑलवेज 1 रहेगा, सॉरी ये नहीं, ये 1 है और ये 1 है। तो देखो 1 पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एस डैश विल बी 1, है ना, और 0 1 पे अगेन आर डैश विल बी 0। तो एक तरीके से मेरा आउटपुट वही हुआ, 0 और 1 आ गया। तो अब देखो जब मेरा आर 0 है और सॉरी आर डैश 0 है और एस डैश 0 है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द क्यू एंड क्यू डैश। देखो जब भी लैच हम बनाते हैं डायग्राम में तो वी हैव 2 आउटपुट्स होते हैं हमारे पास, एक क्यू होता है और एक क्यू डैश होता है। क्यू डैश इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, जो भी क्यू होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास आर 0 है और आर डैश 1 है, और ये क्या है, एक नॉर गेट है ना, दिस इज़ अ नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, चलो लेट मी शो यू। ट्रुथ टेबल में आर नॉर का क्या होता है, जब नॉर में 0 0 रहता है, 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, है ना, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। और नॉर में क्या होता है, 0 0 का आउटपुट 1 और बाकी सारे 0 होते हैं, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट ऑफ और होता है ये, तो देख लो। तो जब भी मेरा 0 होगा, देखो जैसे यहाँ पे आर डैश 0 है, 0 होने पर ही यस, तो हमारे पास देखो अगर 0 रहता है ना, ये देखो यहाँ पे इनपुट आई हैव 0, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, देखो अगर लेकिन इस इनपुट पर ध्यान से देखो, ये मेरा 1 है और यहाँ पर दूसरा इनपुट मेरा 0 हो या 1 हो, वट आर वी गेटिंग आउटपुट एज 0। इसका मतलब अगर मेरा एक भी इनपुट 1 होता है नॉर गेट में तो माई आउटपुट विल बी 0। तो अब देखो ये जो आर डैश है ये 0 है, इस वाले अगर दूसरे नॉर गेट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आर डैश है 0, यानी एक इनपुट 1 जा रहा है, दूसरा इनपुट का मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, तो दूसरा इनपुट कुछ भी हो मेरा आउटपुट तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, तो मैं क्यू डैश को 0 लिख दूँ, है ना, फिक्स हो गया, क्यू डैश है 0। अब जब क्यू डैश 0 हो गया है तो देखो ये क्यू कहाँ कनेक्टेड है, ये वाला देखो इस वायर को, ये वायर घूमता हुआ कहाँ जा रहा है, इधर को और फिर ये इधर पहुँचा है, तो दैट मीन्स दूसरा इनपुट मेरा दूसरे नॉर गेट के लिए 2 इनपुट मिल गया मुझे, 0 और 0। एक तो आर डैश 0 था और मुझे दूसरा इनपुट भी 0 मिल गया है। तो अब देखो 0 0 का ट्रुथ टेबल देखो, 0 0 पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1, दैट मीन्स माई क्यू विल बी 1। और अब खुद देखो क्यू और क्यू बार क्या होना चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, तो देखो क्यू बार 0 था तो क्यू ऑटोमेटिकली 1 आ गया, दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। तो जब मेरा इनपुट में आर और एस को 0 और 1 बनाती हूँ तो मेरा क्यू आता है 1। तो देखो ट्रुथ टेबल में लिख दिया गया है, आर इज जब भी 0, ये देखो ये रहा टेबल, आर इज 0 एंड एस इज़ 1, यही तो करा हमने, तो मेरा क्यू क्या आया है, क्यू इज़ 1, क्यू 1 लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो अब ना इस पर एक बार इसको 0 0 बिठा के चेक करते हैं, मतलब अब ऐसा मान लेते हैं कि ये मैंने सेट कर लिया है, आउटपुट मेरा 1 है और ये 0 है, तो अब मैं क्या करती हूँ, चलो इसको 0 0 सेट कर लेते हैं, इसको काट दो एंड नाउ वी आर सेटिंग दिस एज 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब अगर मैंने इसको 0 बनाया है तो क्या होगा, ये 0 है और यहाँ पर हम ये 1 ही है तो 0 1 0 ही होने वाला है, और ये भी 0 1 0, तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों 0 हो गए। अब जब जैसे ही दोनों 0 होंगे, यहाँ पे मेरा आउटपुट मुझे मिला हुआ है, दिस इज़ 1, है ना, क्यू इज़ 1, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और 0 और 1 के साथ मेरा गेट पे आउटपुट क्या आएगा, नॉर गेट पे यहाँ पे 0, एंड नाउ दिस 0 विल मूव हियर एंड 0 0 विल गिव यू अगेन 1। तो मतलब देखो जो मेरा पहले था वही फिर से आ गया, तो मतलब 0 0 पे मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये देखो जब भी 0 0 बनाते हैं हम तो मेरे मेमोरी में कोई चेंज नहीं आता, इट इज़ एज इट इज़। तो ये भी दूसरा भी आ गया। अब मैंने एक बार 0 और 1 लेके देख लिया है, तो एक बार 0 0 को काट के मैं 1 0 ले लेती हूँ, ठीक है।
तो अब चलो उस पर सेट करते हैं 1, दिस वी आर सेटिंग एज 1 एंड दिस वी आर पुटिंग एज 0, और इन सारे वैल्यू को भी कट कर दो क्योंकि यहाँ पे वी विल टेक अगेन, वी विल एनालाइज इट अगेन। ओके, तो ये 1 है। नाउ दिस 1 एंड दिस 1 विल गिव यू r डैश एज 1, फिर यहाँ पे दिस इज 0, दिस 1 विल गिव यू 0, तब ये दोनों 1 0 आ गया। अब मेरा आउटपुट कुछ नहीं है, तो मुझे फिर से देखो 1 जहाँ होगा वहाँ आउटपुट 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो मेरा Q आ गया 0। मुझे नहीं पता दूसरा इनपुट क्या है फिलहाल में, ठीक है, इन सबको तो क्रॉस कर दो, ये भी मेरा काम नहीं है, ये पहले वाले का आउटपुट था, ठीक है, सबको मैंने क्रॉस कर दिया। दिस इज़ 1 और 1 के साथ कुछ भी आएगा तो मेरा आउटपुट 0 आएगा, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया 0। अब अगर ये 0 है तो दूसरा इनपुट भी 0 होगा, तो अब ये खुद ही 0 0 थे, तो 0 0 पे मेरा आउटपुट कितना आएगा 1। तो देखो फिर से इस बार मेरा जस्ट उल्टा हो गया, इस बार Q मेरा 0 हो गया, Q बार 1, तो यहाँ पे देखो जब 0 और 1 लिया है तो क्या आया है मेरा Q इज़ 0, यही लेना था। अब एक फाइनल और एक केस कॉम्बिनेशन क्या बनता है 1 1, तो लेकिन 1 1 इज़ द लेफ्ट वन, इसमें हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 1 से मेरा आउटपुट